हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, जो कि आप लोगों के दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डेली हम उन्हें ही कवर कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, जो कि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका एक टॉपिक है जो कि जीके में भी ये संबंधित होता है, जो कि मानव रोग, ठीक है, मानव स्वास्थ्य जो है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में पूरा देख लिया होगा। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों के बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से आना है, और डेली आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी हो रही है। तो अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में सफल हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपना टेस्ट कमेंट सेक्शन पर बताना है अपना राइट आंसर हमें। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर ये जो 3 जो रोग दिए हैं इसके आपको प्रकार बताना है कि इनमें से कौन सा रोग का ये तीनों प्रकार हैं। तो देखिए आपको ये याद रखना होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये होता है प्लेग का। देखिए जो कि ये 3 तो इसके हो गए, बाकी एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछ रहा है कि 6 रोग का अगर आप लोगों से प्रकार पूछ लिया जाए तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैम? 2 प्रकार। तो 2 प्रकार होते हैं, एक तो होती है सुप्त टीबी संक्रमण, जिसे कहा जाता है LTVI। क्या कहा जाता है? LT, ठीक है, LTVI, ठीक है। इसका जो कि इसका सुप्त टीबी संक्रमण इसे कहा जाता है। एक तो ये हो गया इसका प्रकार, और दूसरा होता है सक्रिय टीबी रोग। कौन सा होता है? सक्रिय टीबी रोग। तो याद रखिएगा ये होता है क्षय रोग का प्रकार। इसका भी कई बार पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर कुछ भी आप लोगों के सामने दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि BCG का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है। देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। पहले तो मुझे BCG का फुल फॉर्म कमेंट्स में सभी लोग फटाफट से बता दो। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि अगर इतने बार हम किसी चीज को आपको बता रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इसे हम बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो इसका फुल फॉर्म मैंने पूछी हूँ, बाकी टीका किस रोग के लिए दिया जाता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक, ठीक है। जो कि BCG का जो टीका होता है वो तपेदिक के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया है कि टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है, किस चीज के कारण फैलता है टाइफाइड। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए। तो जो कि दूषित पानी के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है एक नेक्स्ट, कि MDT का पूरा नाम क्या है। तो बता दीजिएगा कि MDT का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, तो जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे कहा जाता है मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट पूछा गया है कि निद्रा रोग है, क्या है निद्रा रोग। तो जो कि निद्रा रोग होता है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है प्रोटोजोआ जनित, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित। जो पहले मुझे तो ये बता दो कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तो देखिए प्रोटोजोआ हमेशा याद रखिएगा कि एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जिसे कहा जाता है, जो विभिन्न प्रकार के नम वातावरण में पाए जाते हैं। कैसे नम वातावरण में क्या हो सकता है? जैसे पानी हो सकता है, मिट्टी हो सकती है ना, कुछ पर जो कि मिट्टी हो सकती है। तो ये क्या होते हैं? नम वातावरण होते हैं ना। तो जो नम वातावरण में जो जीव पाए जाते हैं, नम वातावरण में जो जीव पाए जाते हैं उसे ही प्रोटोजोआ कहा जाता है, जो कि कुछ परजीवी भी होते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया कि इनमें से जल जनित रोग कौन सा है। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि जल जनित क्या होता है। कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ये जल जनित शब्द कहाँ से आ गया, क्या होता है मैम ये जल जनित। तो देखिए
जल जनित बहुत कॉमन सा है कि जो दूषित जल होता है, जो दूषित जल के सेवन या दूषित जल स्रोतों के संपर्क में आने से क्या होता है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती है। तो जो स्रोत, जो जल स्रोत के संपर्क में आने वाला जो होता है उसे ही जल जनित रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से जल जनित रोग कौन सा है बताइए कि जल के संपर्क में आने से, दूषित जल के संपर्क में आने से इनमें से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है? तो जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो कि होता है हेपेटाइटिस, है ना, ये दूषित पानी के कारण होता है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है? तो बताइए कि दस्त की विकृति मानव शरीर में किस रोग में होती है? तो जो कि होती है ऑप्शन नंबर सी, पैचिस रोग के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कि जलांतक किस रोग का अन्य नाम है? बताइए, जो कि इनमें से एक जो रोग है उसे जलांतक भी कहा जाता है, तो बता दीजिएगा कौन सा रोग है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो होता है उसे जलांतक भी कहा जाता है, आप लोगों को ये याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो कि एमपी के सारे एग्जाम की तैयारी आप लोगों को इस चैनल पर कराई जाती है, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट पूछा गया है कि विलिशीन दवा किस रोग के उपचार के लिए की जाती है? देखिए, इसमें एक्सप्लेन करने का ज्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सी चीजें ये सारी चीजें, तो इसके सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन और आंसर याद पे रखना है, यहीं से सारे क्वेश्चंस बनना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि होता है तपेदिक। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया कि मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? किस प्रकार का रोग है मलेरिया रोग? जो कि ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रोटोजोआ जनित होता है, ये पानी के द्वारा फैलता है ना, जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम यहाँ पर प्रोटोजोआ, कवक, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोजोआ जो कि पानी के द्वारा फैलता है उसे ही हम प्रोटोजोआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है। अब देखिए, इसमें बताया गया है, हम देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि बी और सी दोनों, जो कि मसूड़ों से रक्त का निकलना और दांतों की जड़ों में घाव, ये सारी चीजें होती है, ध्यान में रखिएगा, पायरिया रोग के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है जो कि होता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी, ये तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? ये रोगों के बारे में मैंने पूरा थ्योरी के साथ बताई कि कालाजार रोग किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इसे तो हमने पहले ही थ्योरी, जब आप लोगों के बिल्कुल नोटिफिकेशन आया था महिला सुपरवाइजर का, तब हमने पहले थ्योरी को जानना स्टार्ट किए थे। आप लोगों को पता होगा क्यों जानना चालू किए थे हमने थ्योरी को, कि थ्योरी पता अगर पहले होगी, एग्जाम में आप लोगों को कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, जैसे आप लोगों को यकृत के बारे में दिया जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, पर यकृत की डेफिनेशन पढ़े थे ना, तो वहां से कुछ ना कुछ सीखे होंगे कि यकृत क्या होता है। हो सकता है वो चीज आप लोगों को पता होने के कारण आप थोड़ा सा समझ पाए कि ये सारी चीजें क्या होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो कि अस्थिमज्जक। ठीक है, नेक्स्ट है कि खसरा रोग फैलता है, किस चीज से फैलता है खसरा रोग? इसका आंसर दे दो। ऑप्शन नंबर बी जो कि वायु से फैलता है ना। नेक्स्ट, टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है क्या? ऑप्शन नंबर ए जो कि साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर छोड़ के जा रहे हो तो बहुत कुछ छोड़कर जा रहे हो एग्जाम में। रोगी की लार से किस प्रकार का प्रसार होता है? बताइए किस प्रकार का होता है?
जो कि ऑप्शन नंबर सी गलसुआ। ये क्वेश्चन पहले भी बताई थी मैंने। नेक्स्ट कि डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो जो कि संबंधित है ऑप्शन आपका, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है गला से, हमारे गले से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग में रोगी का ऊपर का ओंठ बीच में से कट जाता है? जो कि सिंड्रोम की, कोई सिंड्रोम की कमी के कारण जब बालक जो गर्भ में पड़ रहा है और अगर उसके शरीर में किसी भी चीज की कमी होती है, तो क्यों होती है कमी? क्योंकि शरीर को जो बॉडी उसकी पार्टीशन होता है, जो चीजें उसको मिलना चाहिए भरपूर मात्रा में नहीं मिलती है, तो उसी के कारण उसके शरीर में कोई भी बीमारी पनपती है। तो जो कि अगर शरीर के किसी पार्टीशन का पार्ट नहीं बना है तो उससे सिंड्रोम की कमी कहा जाता है। तो बताइए कि ओंठ बीच में से कट जाता है, तो जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पटाऊ सिंड्रोम इसे कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटॉप द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जो कि आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोबाल्ट 60। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता में कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? सिंड्रोम, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि सिंड्रोम से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। हो सकता है कि अपन एक वीडियो एक पूरा सिंड्रोम जो कि होते हैं शरीर में इसी की बना लेते हैं, जो कि आप लोगों को इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आने वाली वीडियो आप लोगों को इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों, जो कि टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो ये सारे सिंड्रोम में आप लोग थोड़े अभी कंफ्यूज रहेंगे, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।